दुनिया में आखिर हमारी चाहतें क्या हैं? आखिर हम जीवन में क्या चाहते हैं? अपने खुशियाँ, प्यार, संतुष्टि। और अगर ये प्यार और स्नेह, सम्मान, संतुष्टि अपने आसपास के लोगों से मिलने लगे तो? और यकीन मानिए, इसके लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए कमाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी करोड़पति को या लखपति को ही ये प्यार और ये सम्मान मिलता है, और पूरा जीवन इस प्यार और सम्मान को पाने के लिए इसके पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है। बस कुछ आसान सी बातें अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपना लें तो काम हो जाएगा। आज मैं इनमें से कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें आपको बतलाने वाला हूँ, और जिन्हें समझकर, सीखकर आप अपने आसपास के सब लोगों के चहेते बन जाएंगे। प्यार और सम्मान के साथ कामयाबियाँ और खुशियाँ भी खूब मिलेंगी। जानना चाहेंगे कौन सी हैं वो बातें? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस। इससे क्या है कि मेरा भी हौसला बढ़ता है और बढ़िया और यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं लाइफ कोच और होपोनोपोनो हीलर सरस कमल। मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारीकियां सीखकर जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सरल सी बातों को अपने जीवन में अपनाकर प्यार और खुशियाँ पा सकें। तो पहली चीज़ जो आपको अपना लेनी है वो है औरों को श्रेय देना। एक्नॉलेज एंड एप्रिशिएट। जी हाँ, हर बात में सिर्फ क्रेडिट लेने की ही नहीं, देने की भी सोच होनी चाहिए। दूसरे के कामों को, उनकी उपस्थिति को एक्नॉलेज करना चाहिए। सामने वाले के छोटे से छोटे कामों को भी जानना चाहिए, उनको पहचान देनी चाहिए, और मौका मिलने पर उनके बारे में और दूसरे लोगों को बताना भी चाहिए। और इस बात को समझाने के लिए मैं बहुत ही आसान और सरल सा उदाहरण देता हूँ। ऐसी कल्पना कीजिए कि आप एक टीम का हिस्सा हैं और आपकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोई अवार्ड अपने नाम किया है, और टीम लीडर किसी इंटरव्यू में या कहीं किसी चर्चा के अंदर ये पूछने पर कि इस कामयाबी का कौन हकदार है, किसको श्रेय जाता है, वो अपने सभी साथियों का नाम लेकर आप सबको क्रेडिट देता है। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना? लेकिन वहीं वो सारा श्रेय अगर खुद को दे ले तो अब कैसा लगेगा? बुरा। और ऐसे इंसान को फिर कौन प्यार करना चाहेगा? कोई नहीं। किसी के मन में उसके लिए कोई सम्मान नहीं रहेगा। तो साधारण सी बात है, सम्मान पाने के लिए सम्मान देना भी जरूरी है। और देखा है ना, मैच जीतने के बाद कैप्टन कैसे अपने सारे खिलाड़ियों का एक एक करके नाम लेता है और उनकी अच्छी बातों के बारे में बताता है। इससे उनका हौसला बढ़ता है और अगले मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, और उनके मन में कैप्टन के प्रति रिस्पेक्ट भी आती है। और जो कैप्टन सिर्फ अपनी तारीफ करेगा, उससे उसकी टीम में दरार पड़ने लग जाती है। बहुत सी कंपनियों में बाकायदा रेगुलर बेसिस पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जहां एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स देखे जाते हैं। अब ऐसे में उनमें से अच्छा करने वाले को एक्नॉलेज ना किया जाए तो पूरा साल एम्प्लॉय ने बहुत बढ़िया काम किया और एंड में उसका अप्रेजल अच्छा ना हो तो इससे लोग बड़ी जल्दी कनेक्ट करेंगे, नहीं? बुरा लगेगा ना? और यहीं उसके काम को एप्रिसिएट किया जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, है ना? अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बस किसी कंपनी के या बड़े अवार्ड जीतने पर ही आपने किसी को एक्नॉलेज करना है, किसी को एप्रिशिएट करना है। नहीं, घर की छोटी से छोटी उपलब्धियों के लिए भी आप अपने परिवारजनों को एप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे, वाह माँ, क्या खाना बनाया है। पापा, आजकल आप बहुत काम कर रहे हो, थोड़ा रिलैक्स भी किया करो। बेटा, तुमने हॉलीडे का जो प्लान बनाया था, वाह, मज़ा आ गया, इट वॉज वेरी गुड। बच्चे, तुम रात भर जागकर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी में लगी हुई हो, थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देती हूँ, फ्रेश फील करोगी। यानी एक दूसरे के छोटे बड़े सब कामों को पूरा सम्मान देते हुए अगर हम औरों की तारीफ करना सीख जाएं तो अपनी ज़िंदगी में हम अपने संबंधों को और मधुर बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, पीछे दिनों मैं अपने एक मित्र के घर गया था। उसने नया घर लिया था। उनके घर के सामने गली में काफ़ी सारी कच्ची जगह खाली पड़ी थी, जिसमें कुत्ते पॉटी करते थे या गाय बैठकर अपना डेरा लगाती थी। इसने क्या किया कि वहाँ हल्की सी बाड़ बनाकर माली को बुलाकर फूलों की क्यारियाँ लगवा दी। उसका फ्लैट हालांकि फर्स्ट फ्लोर पर है, लेकिन बावजूद इसने नीचे जाकर ये सारा काम किया।
मतलब अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। और बेस्ट पार्ट ये कि उसके इस इनिशिएटिव को गली के बाकी लोगों ने एप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया। बाकायदा वेलफेयर मीटिंग के अंदर उसको बुलाकर उसके लिए क्लैपिंग की गई। अब बताइए, अगर किसी के ऐसे काम को एक्नॉलेज किया जाएगा तो कैसा लगेगा उसे। अब उसके गली के तमाम लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बन गए। एक्नॉलेज एंड एप्रिशिएट, ये वो दो पॉजिटिव डिपॉजिट्स हैं जिनके जरिए हम रिश्तों में हम प्यार, भरोसा और सम्मान पा सकते हैं। आपसी रिश्तों में प्यार, भरोसा और सम्मान पाने का सुंदर तरीका, याद रखना, हाथ को हाथ धुलाता है। अब नंबर 2, पहले आप। सुनी है ये लाइनें? लखनवी नवाबों का किस्सा सुना होगा जरूर आपने, पहले आप, पहले आप। लेकिन हमेशा पहले आप बोलने से गाड़ी छूटती नहीं है। इससे हमें बहुत सी मोहब्बत और बहुत सी इज्जत भी मिलती है। पहले आप यानी दूसरों को प्रायोरिटी देना। अब इससे क्या मतलब है? मतलब बहुत आसान है। और ये बात समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंच चुके हैं। अमिताभ सर ने आपके बैठने के लिए तालियां बजवाई हैं और आपके बैठने के लिए उन्होंने आपको चेयर दी है। उसके बाद वो खुद बैठते हैं। कैसा लगता है जब कोई पहले आपको बैठने के लिए कहता है, फिर खुद सीट लेता है, वो भी इतना बड़ा आदमी। आमतौर पर बड़े और कामयाब विद्वान लोग दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, पहले उन्हें बोलने का मौका देते हैं। कहते हैं ना कि जितना बड़ा घना वृक्ष, उसकी उतनी डालियां झुकी हुई और दूर दूर तक उसकी छांव। और ऐसे वृक्ष को सभी पसंद करते हैं, उसकी छांव में बैठना पसंद करते हैं। और जो पेड़ अकड़ कर सीधा खड़ा होता है, ना उसकी छांव होगी, ना कोई राहगीर उसके नीचे ठहरना पसंद करेगा, यानी उसे कोई पसंद नहीं करेगा। ये अभिमानी व्यक्ति की पहचान होती है। अच्छा, गाड़ी चलाते हुए आप किसी ऐसी जगह से निकल रहे हैं जहां एक वक्त में केवल एक ही गाड़ी निकल सकती है, और ऐसे में सामने वाला इंसान, सामने वाली गाड़ी में जो बैठा हुआ है, वो आपको पहले निकलने का मौका देता है। कैसा लगता है इस छोटी सी बात पर भी? अच्छा लगता है ना? और जब आप लिफ्ट में एंटर कर रहे हैं, आप थोड़ा पीछे हैं, लेकिन लिफ्ट में साथ जाने वाला आपका इंतजार करता है, आपको पहले जाने देता है, उस इंसान के लिए आपके मन में कैसी फीलिंग आती है? या साथ खाना खाते हुए कोई पहले आपको सर्व करता है, आपको रोटी पहले देता है, आपके लिए सब्जी या दाल पहले देता है। कैसा लगता है इन छोटी छोटी बातों में प्राथमिकता पाना? नो डाउट सबको अच्छा लगेगा। तो जो अच्छा आपको ऐसे इंसान के साथ लगता है, वही अच्छा जब आप किसी के साथ करते हैं तो औरों को लगने लगता है आपके साथ। है ना बहुत छोटी सी बात, एक अच्छी आदत। और इस आदत को अपना लेने से देखिए कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगेंगे। बस हमें दूसरों को प्रायोरिटी देना शुरू करना है। आपके आसपास के लोगों के मन में आपके लिए प्यार और सम्मान आने लगेगा। तो पहले आप, इन दो शब्दों का मतलब आज अच्छे से समझ लीजिए। याद रखने वाली बात है कि हम जिस भी चीज़ को, जिस भी व्यक्ति को वैल्यू देते हैं, वो व्यक्ति या वो चीज़ हमें वैल्यू देती है। जी हाँ, वैल्यू देंगे तो बदले में वैल्यू मिलेगी भी। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। फिर कह रहा हूँ, हाथ को हाथ धुलाता है। अब तीसरी बात, जुगनू बनकर देखो, यानी अपनी रोशनी से दूसरों को सही राह दिखाना। अगर आपके पास कोई हुनर है या ऐसी जानकारियां हैं जिनको साझा करने से किसी दूसरे का किसी भी तरीके से कोई लाभ हो सकता है, तो वो गाइडेंस आपको दूसरों को ज़रूर देनी चाहिए। अपना हुनर, अपनी लियाकत बांटनी चाहिए। अगर किसी को कुछ दोगे नहीं तो कुछ आपको मिलेगा कैसे? इस पूरी दुनिया का कारोबार इसी लेन देन से ही चलता है। किसी से कुछ लेते हैं तो किसी को कुछ देते हैं, लेकिन देना ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा, ये सोच मन में नहीं आनी चाहिए। होती है ना ऐसी सोच मन में कई बार, तो यकीन मानिए इस सोच से, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते रहने से प्यार और सम्मान नहीं मिलता, सिर्फ नफरत मिलती है, दूरियां मिलती हैं। किसी को अपना सही ज्ञान दोगे तो औरों का भरोसा आप पर बढ़ेगा, बदले में आपको प्यार और सम्मान मिलेगा। आपको क्या लगता है कि मैं ये जो लगातार वीडियोस बनाता रहता हूँ, उसके लिए कितना समय और कितना एफर्ट्स लगता होगा? अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज से टाइम निकाल कर मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। अपनी वो सीखें साझा करता हूँ जो मैंने सालों के तजुर्बे और अभ्यास से सीखी है। इससे मुझे खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलता है।
और बदले में हजारों लोगों का प्यार मिलता है। जब कोई मुझे फ़ोन करके या मैसेज के द्वारा ये कहता है कि आपकी ये वीडियो देखकर, सुनकर या आपके कोर्स की इस लर्निंग से मुझे ये लाभ हुआ, मेरी लाइफ के अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस आए, तो उससे बड़ी खुशी और सुकून और कोई नहीं। बाकी सारी बातें वहाँ छोटी लगने लगती हैं। हौसला दुगना हो जाता है और ज़्यादा काम करने का जज्बा आ जाता है। तब लगता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकूं, अपनी समझ और अनुभव को साझा कर सकूं, उतना अच्छा। तो आप भी साझा कीजिए, यानी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी इसके लाभ मिल सके। जो जानकारी आपके पास पहुंची है वो और लोगों तक पहुंच सके। करेंगे ना शेयर? और एक बात सुनाता हूँ, विद्या के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। जी हाँ, बुजुर्गों की कहावतें और दोहे बहुत सही और सटीक होते हैं। अपने ज्ञान और अपनी विद्या को बांटेंगे नहीं, खर्च नहीं करेंगे, तो उसको धीरे धीरे करके हम भूल जाएंगे, घट जाएगी वो विद्या। तो राह दिखाइए लोगों को जुगनू की तरह, अपनी चमक से निस्वार्थ। नेक्स्ट, नंबर 4, सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए, सॉल्यूशंस दो, प्रॉब्लम को मत दोहराओ। अब बात चाहे परिवार की हो या फिर आपके बिजनेस की, आपके ऑफिस की, आप बस अगर प्रॉब्लम्स की ही बात करोगे तो धीरे धीरे लोग आपसे कटने लगेंगे। किसी को प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं लगती, उनका जिक्र करना भी पसंद नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स के साथ आप उनका सॉल्यूशन दे रहे हैं तो लोग आपको चाहने लगते हैं और आपको सॉल्यूशन देने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगता है। कारण यह है कि सारी दुनिया को मालूम है, सबको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है। अपने बारे में सब जानते हैं, अपनी कमियों के बारे में सब जानते हैं, दूसरों की खामियों के बारे में भी जानते हैं। अब जब कोई हमारी गलती बार बार हमारे सामने दोहराएगा तो भला किसको अच्छा लगेगा? लोग चिढ़ने लगते हैं ऐसे लोगों से जो हमेशा बस क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और मज़े की बात, अक्सर ये क्रिटिसिज्म अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए होता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, उनको कुछ सीख देने के लिए नहीं। इसलिए नहीं कि सामने वाले की गलतियां दूर करनी है। सिखाने वाले तो आपको बहुत प्यार से आपकी स्ट्रेंथ पर बात करके भी आपको सिखा सकते हैं, और ऐसे लोगों को फिर लोग प्यार भी करते हैं। अगर अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों को याद करोगे तो पाओगे कि कुछ टीचर्स तो आपको हमेशा इंसल्ट करके, मार पीट के सिखाने में अपनी महानता समझते थे, और कुछ बहुत प्यार से आपकी गलतियां नज़रअंदाज करके फिर आपको सिखाते थे, बेटा इसे ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करो, इसका सही तरीका ये है। अच्छा कोई बात नहीं, ये गलत हो गया, लेकिन इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर तुमने ये किया होता तो बेहतर होता। वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देते थे, ना कि आपके पेरेंट्स को बुलाकर आपकी शिकायत करते थे या आपको सजा देते थे। और सोचो, आज भी आप ऐसे टीचर्स को याद करते हो अच्छी वाली यादों के साथ। तो वाकई आपको सबके बीच लोकप्रिय होना है और आप चाहते हैं कि आपको सबका प्यार और सम्मान मिले, तो आज और इसी क्षण से क्रिटिसाइज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपनी समस्याओं का रोना बंद कर दीजिए। हमारे अलावा सब बुरे हैं, ये हमारे हालात बुरे हैं, ये दुनिया किसी काम की नहीं रही, ज़माना ख़राब है, वगैरह वगैरह जितनी भी शिकायतें हैं ना, इनका सब का एक पुलिंदा बना के कहीं गहरे दफन कर दीजिए। छोड़ दो ये सब कहना, और बजाय इसके जो आपके आसपास सही नहीं है उसे सही करने के उपाय सोचिए, उपाय कीजिए। देखो कैसे सब आपसे प्यार करने लगेंगे। नंबर 5, अच्छा सुनने वाला बनो, बी ए गुड लिसनर। अब आपके मन में आया होगा, अरे वाह, मेरे कान तो बहुत बढ़िया हैं, मैं तो बहुत दूर दूर की सुन लेता हूँ, धीमी से धीमी आवाज़ भी मुझे साफ सुनाई देती है। लेकिन साथियों, मैं यहाँ कुदरती सुनने की क्षमता की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस कला की जिसमें पेशेंस का बड़ा रोल होता है, तसल्ली से दूसरों की बातों को सुनना बिना टोके। जी हाँ, बेशक ये एक आर्ट है और जिसमें बहुत कम लोग माहिर होते हैं, वरना तो इधर किसी ने बात शुरू की और उधर किसी ने लपक ली। सामने वाले की हर बात का काट होता है इनके पास। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, मुझे पता है, मैंने तो ये किया था। और इसी तरह के अपने ढेर सारे तजुर्बे ये सामने वाले को सुनाने लगते हैं, उनको सलाह देने लगते हैं, बिना पूरी बात सुने या समझे, चाहे उसकी समस्या कुछ और ही हो। ये आदत कुछ ऐसी होती है कि मान लो किसी ने अपनी किसी बीमारी का जिक्र किया, अब ये तुरंत अपनी बीमारी का या किसी और की बीमारी का किस्सा ले बैठेंगे। कोई भी बात हो उसमें अपनी बात डाल देंगे। यानी आप अच्छे श्रोता नहीं हैं, यू आर नॉट अ गुड लिसनर।
ऐसे में लोग आपसे अपनी बातें साझा करने से, शेयर करने से झिझकेंगे, कतराने लगेंगे। और सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी सुनाने वाले और खुद हम पर असर करती है। सामने वाले की बात को फोकस करके सुनना, साथ साथ हुंकारे भरना, गर्दन हिलाकर समर्थन देना, सुख दुख कहने वाले के हाथ पर हाथ रख देना, कंधे पर हाथ रख देना, खुशी की बात पर खुशी जाहिर करना, साथ में हंसना, ये कुछ अच्छे सुनने वाले की निशानियां हैं। अपनी बात कहने वाला कोई आपसे कनेक्ट कर पाए, और ऐसा हो तो यकीन जानिए आप हर दिल अजीज हो जाएंगे। एक बात बताऊं, मैं बचपन से ही एक बहुत अच्छा श्रोता रहा हूं, और इसीलिए मेरे दोस्तों के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, उनके पेरेंट्स के साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे रहे। कारण, जी हाँ, मैं बहुत बहुत देर तक शांत बैठकर उनकी बातें ध्यान से सुनता था। और एक उम्र के बाद पेरेंट्स को ये कमी बहुत खलती है कि बच्चों के पास या तो उनके लिए समय नहीं है या उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अपने से बड़ों का प्यार पाने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, बी ए गुड लिसनर। क्योंकि खड़े होकर बोलने से ज़्यादा हिम्मत तो खामोशी से बैठकर सुनने के लिए चाहिए। ओके, आज के लिए लास्ट, नंबर 6 बट नॉट द लीस्ट, लिटिल एक्स्ट्रा। जी हाँ, थोड़ा अतिरिक्त देना। लिटिल एक्स्ट्रा, जी हाँ, थोड़ा सा अतिरिक्त लेना हम सभी को भाता है। ये इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहीं हम भागेंगे। उदाहरण से समझाता हूँ। कितने लोगों को बचपन की वो याद है कि जब हम पड़ोस वाले लाला की दुकान से कुछ लेने जाते थे, वो आपको सामान दे देता था, उसके बाद हम उससे कुछ झुंगा मांगते थे और वो खुशी खुशी कुछ ना कुछ हमें दे देता था। कभी कोई गोली, कभी कोई टॉफ़ी, कभी कोई नमकीन, या जो सामान हम लेने गए हैं वही थोड़ा सा ज़्यादा करके। और ऐसे में हम बार बार उसी दुकान पर जाना पसंद करते थे जो हमें झुंगा ज़्यादा देता था या थोड़ा एक्स्ट्रा देता था। चाहे वो दूध वाला दूधिया हो, वो दूध पूरा देने के बाद थोड़ा सा जो दूध ऊपर डालता था, कितना अच्छा लगता था। और आज भी बाय वन गेट वन कैसा लगता है? 10%, 20%, 50% एक्स्ट्रा पैकेट में होता है तो कैसा लगता है? मज़ा आता है ना। तो ये मानव मन है जो लिटिल एक्स्ट्रा की अनजाने में मांग हमेशा करता रहता है, और जो इस मांग को पूरा करता है वो सबका प्यारा होता है। और ये लिटिल एक्स्ट्रा का कॉन्सेप्ट सिर्फ खरीदने और बेचने में नहीं होता, जीवन के हर भाग में, हर काम में ये एप्लीकेबल होता है। बचपन की छोटी छोटी पढ़ाई से लेकर बड़े बड़े कामों तक जो भी थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालता है वही कामयाबी की बुलंदियों को छूता है, उसी को सबसे प्यार और सम्मान मिलता है। जो भी काम हम करते हैं उसमें उस कीमत की वैल्यू से ज़्यादा कीमत अगर आप औरों को दोगे तो सब आपको पसंद करेंगे। और मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ या कोई वर्कशॉप करता हूँ तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालूँ, कुछ अलग जानकारी दूँ। क्योंकि तमाम लोग वीडियोस बना रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, ऐसे में लोग मुझसे क्या चाहते हैं, मैं ये सोचता हूँ कुछ ज़्यादा अलग। और ऑफ कोर्स मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर करना ही चाहिए और मैं वही करता हूँ। अगर मेरी 1 घंटे की वर्कशॉप होती है तो मैं कई बार 1.5 घंटे या 2 घंटे तक भी ले जाता हूँ। मैं अपने कोर्सेज के अंदर भी एक कोर्स के साथ अक्सर दूसरा कोर्स फ्री देता हूँ, कई बार उससे भी ज़्यादा ऑफर्स देता हूँ। मकसद सिर्फ ये है जितनी ज़्यादा वैल्यू मैं दे सकूँ मैं देने की कोशिश करता हूँ। और ये लिटिल एक्स्ट्रा आप कहीं भी दे सकते हैं और उसका फल आपको मिल ही जाता है। ये कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स अगर लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर सभी टेक्निक्स की रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, बिना मिस किए, नियम से, भरोसे के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, तो क्या उनके रिजल्ट्स उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा बेटर होंगे जो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे, बस उन्होंने कोर्स ले लिया है और उस पर मेहनत नहीं कर रहे। उनके रिजल्ट्स उनके मुकाबले बेटर होंगे या नहीं? अच्छा, एक और बड़ा मज़ेदार एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ आ जाएगा कि काम कोई भी हो, ये लिटिल एक्स्ट्रा वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा देने की कोशिश कहीं भी की जा सकती है। मेरी वाइफ बहुत बढ़िया खाना बनाती है और उनकी बेसन की कढ़ी बस कमाल की होती है। मालूम क्यों? क्योंकि वो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है, लिटिल एक्स्ट्रा। लोग 15 मिनट में भी कढ़ी बना लेते हैं, कुछ लोग 2 घंटा, 1 घंटा ऐसा लगाकर भी बनाते हैं, लेकिन ये 3 से 4 घंटे में कढ़ी तैयार करती हैं। और पूरी कढ़ी बनने के बाद, तड़का भी लग जाने के बाद, लास्ट में सर्व करते हुए ये एक बार फिर एक्स्ट्रा तड़का लगाती हैं देसी घी का। और ये जो लिटिल एक्स्ट्रा होता है ना लास्ट में, ये अपना कमाल दिखाता है और लोग तारीफ करते नहीं थकते। कुछ और उदाहरण देता हूँ। अब किसी एग्ज़ाम में किसी सवाल का जवाब सभी का एक जैसा है,
तो शायद आपकी सुंदर हैंडराइटिंग, लिखाई या आपकी प्रेजेंटेशन वो लिटिल एक्स्ट्रा का काम करेगी। आपके टीचर ऐसे में आपको पसंद करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। अगर ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में एक पोस्ट पर सभी एक जैसा काम कर रहे हैं, ऐसे में बॉस देखता है कि कौन थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालकर आउट ऑफ द वे जाकर काम कर रहा है, कौन एक्स्ट्रा डिलीवर कर रहा है, कौन सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है और कौन सॉल्यूशंस दे रहा है। जो सॉल्यूशंस देता है यानी उसने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला और लिटिल एक्स्ट्रा दिया, उसको बॉस पसंद भी करता है और उसके प्रमोशन और तरक्की के अवसर, उसके मौके भी ज़्यादा रहते हैं। है ना सही बात? अब और एक लास्ट वाली बात, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। देखिए, आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उससे मुझे पता चलता है कि मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियोस बना पा रहा हूँ या नहीं, आपको उनका लाभ हो रहा है या नहीं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं। और साथ ही साथ मेरा हौसला भी बढ़ता है, और जब मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूँ तो आपको भी मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए, है ना? थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आप भी डालें, लिटिल एक्स्ट्रा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। देखिए, फिर याद दिला रहा हूँ, हाथ को हाथ धुलाता है, राइट? और अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर कीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।